नमस्कार साथियों, आर्यन लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने रेशियो और प्रोपोर्शन का टॉपिक शुरू कर रखा है। रेशियो और प्रोपोर्शन के टॉपिक से संबंधित 2 क्लासें हमने चैनल पर पहले अपलोड कर रखी है, जिनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। जिन्होंने वो 2 क्लासें नहीं देखी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करें और वो वीडियो देखें। और रेशियो प्रोपोर्शन के साथ साथ हमारा परसेंटेज का जो टॉपिक है, हमने दोनों टॉपिक इतने अच्छे पक्के कर लेने चाहिए, दोनों टॉपिक एक पिलर का कार्य करते हैं। तो साथियों, हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन की तीसरी क्लास है, इससे संबंधित दो सवाल हमने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। इन 2 सवालों से हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखो ये सवाल, 72,000 रुपए को ए, बी व सी में ऐसे बांटो कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 4 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर होगा। बी का हिस्सा क्या है? देखो हमने क्या करना है, देखो ए, बी और सी का हिस्सा, इसका तो 3 गुना बराबर है और बी का 4 गुना और सी का 6 गुना आपस में बराबर है। बराबर तो है ना, हमें इसका अनुपात नहीं पता चला। हमने इनका अनुपात पता करने के लिए क्या करेंगे, अनुपात पता करने के लिए क्या करेंगे, इनको सभी को 1 के बराबर मान लो। इन सबको 1 के बराबर मान लिया तो 1 के बराबर मान लेंगे। 3a बराबर 1 है तो a बराबर कितना आएगा? 1/3 आएगा। ये 1/3 आ गया, ठीक है। और b कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा? 1/6 आ जाएगा। अब जो इनका हर है 3, 4 और 6, इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आ गया 12 एलसीएम आ गया। ऊपर सबके अंश 1 है तो 12 को 3 से भाग दिया तो कितना आ गया? ये 4, तो 4 को इससे गुणा कर देंगे तो 4, a का हिस्सा आ गया 4, यानी कि a का अनुपात आ गया हमारा 4। b का कितना आ गया? 3 और c का कितना आ गया? 2। ये सभी अनुपात आ गए। इस 72,000 की पूंजी में a के 4 हिस्से और b के 3 हिस्से और c के 2 हिस्से हैं। मान ले टोटल हिस्से कितने हो गए हमारे? 7 और 2 9 हिस्से की पूंजी है। 9 हिस्से की पूंजी में से 4 हिस्से a के, 3 हिस्से b के और 2 हिस्से c के। तो 9 अनुपात 72,000 के बराबर है। तो 1 अनुपात किसके बराबर होगा? 72,000/9 8, यानी कि 8,000 होगा एक हिस्से का एक हिस्सा। तो किसका पूछा? बी का पूछा ना। बी का तो गुणा 8,000 तो कितना आ गया? 24,000। तो बी का हिस्सा आ जाएगा 24,000। इसी तरह हम इनका भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं, जिसका पूछो उसका निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखो, रुपए 58,000 को ए, बी व सी में ऐसे बांटो कि ए के हिस्से का 2/3 और बी के हिस्से का 1/2 और सी के हिस्से का 3/4 आपस में बराबर हैं। तो ए व बी के हिस्से का अंतर क्या होगा? क्या करना हमने? ए के हिस्से का 2/3 बराबर है बी का 1/2 बराबर है सी का 3/4, ये आपस में बराबर हैं। तो क्या करना हमने? सबको उसी प्रकार 1 मान लेना है। अब यहाँ पे ए, बी व सी क्या करना है? 2/3 ए बराबर है 1 के है तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 3/2, यह आ जाएगा 3/2 अनुपात, ये अनुपात आएंगे भाई यहाँ पे। ये कितना आ जाएगा? 2/1। ये कितना आ जाएगा? अनुपात 4/3। सिर्फ ये पलट जाए। अब इनके नीचे हर है 2, 1, 3। 2, 1, 3 का एलसीएम क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक होगा इनका 6 होगा। तो ये कितना होगा? 6 को 2 से भाग दिया, 3 3 9 हिस्से होंगे ए के, तो ये आ गया 6 6 दूनी 12 हिस्से होंगे बी के। अनुपात 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 हिस्से होंगे सी के। अब इन सभी अनुपात को जोड़ दो और जो 58,000 के बराबर होंगे। क्या होगा हमारा? 21 और 8 29 अनुपात किसके बराबर है? 58,000 के बराबर होंगे भाई, ठीक है। तो 1 अनुपात किसके बराबर हो गया? बटे 29 काटेंगे तो 2,000 के बराबर। 1 अनुपात की वैल्यू 2,000 के बराबर है। क्या पूछा है? ए और बी के हिस्से का अंतर पूछा। ए और बी के हिस्से का अंतर कितना है? यहाँ पे ए और बी के हिस्से का अंतर देखो कितना हो जाएगा। यहाँ पे अंतर हो गया हमारा
ए और बी के हिस्से का अंतर 3, तो 3 गुणा 2000 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 6000। आंसर होगा हमारा 6000। ए और बी के हिस्से का अंतर होगा 6। हमने ये नहीं कि अभी यहाँ से अभी इसको यहाँ करेंगे 24,000 और यहाँ करेंगे 2 दूनी 18। अब दोनों का अंतर करेंगे, इन दोनों का अंतर तो भी 6 आना, लेकिन हमने अनुपात से ही निकाल लेना इसको। ठीक है, अगले सवाल देखो। इस सवाल में क्या करा, 48,000 रुपए को ए बी व सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्सा बी के हिस्से का 1/2 हो और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 हो, तो ए व सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो इसके लिए क्या करना है, हमने ए अनुपात बी निकाल लेंगे और बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ये मिश्रित अनुपात में लाके हम ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। तो क्या करना है, ए का हिस्सा बी के हिस्से का 1/2, इसका 1/2 तो आ जाएगा ये 2। ठीक है, 2 इधर भाग में है तो इधर गुणा में हो जाएगा, ये इनका अनुपात हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब देखो इनका क्या होगा, इनका होगा और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 2/3 है, ये 2/3 है तो 3 इधर गुणा में आ जाएगा। तो क्या होगा हमारा, ए अनुपात बी आ गया 1/2 और बी अनुपात सी आ गया 2/3। तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, देखो क्या होगा, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। यहाँ खाली है तो 2 सामने से 2 बढ़ेगा, 2 के सामने 2 बढ़ेगा, तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे, सभी जगह 2 दिया हुआ है तो यहाँ आ जाएगा 1/2/3। अनुपातिक योग आ जाएगा 6। 6 अनुपात इसने किसके बराबर दिया है, 6 अनुपात दिया इसने भाई 48,000 के बराबर। एक अनुपात की वैल्यू 48,000/6, 8,000 के बराबर। पूछा किसका है, ए व सी के हिस्से का अंतर। ए व सी का हिस्सा, सी का कितना 3, ए का हिस्सा 1, 2 इनका अंतर है, अनुपातिक अंतर 2 है। तो एक अनुपात की वैल्यू 8,000 है तो टोटल कितना हो जाएगा 16,000। तो दोनों का अंतर कितना होगा 16,000, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ₹21,200 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा बी का 40% और बी का हिस्सा सी के हिस्से का 80% हो, तो बी व सी के हिस्से का अंतर बताइए। तो क्या करना पड़ेगा, ए और ए अनुपात बी निकालेंगे। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से का 40%, ये 40% है तो ये 100%। इसको 20 से काटेंगे 2 और 5, ए अनुपात बी आ गया। अब क्या करना है, बी अनुपात सी निकालना। बी अनुपात सी निकालने के लिए क्या है, बी का हिस्सा सी के हिस्से का 80% है, सी के हिस्से का 80% तो ये 100 हो जाएगा। तो काटेंगे 20 से 4, 20 से 5, ये दोनों के अनुपातिक हमारे अनुपात आ गए हैं। अब मिश्रित अनुपात से ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेंगे। ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू और इधर बी की जगह बी की वैल्यू और सी की जगह सी की वैल्यू। अब खाली यहाँ पे है तो यहाँ 5 फिल करेगा, यहाँ खाली है तो यहाँ 4 फिल करेगा। अब देखो यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 25। ठीक है, अब इनका अनुपातिक योग देख रहे हो, अनुपातिक योग कितना होगा 45 और 8 53, 53 अनुपात हो गए टोटल। टोटल 53 अनुपात हैं, तो एक अनुपात किसके बराबर होगा 212 के पीछे 2 0, 21,200 बटे 53 करेंगे तो कितना आएगा, 4 पे कटेगा 400। एक अनुपात की वैल्यू आ गई 400। पूछा क्या है, बी व सी के हिस्से का अंतर। बी व सी का हिस्सा, बी का कितना है 20, सी का कितना है 25, अंतर कितना है 5 का, तो गुणा 5 कर दो। 5 करेंगे तो 400 गुणा कितना आएगा 2,000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका उत्तर आएगा हमारा 2,000 रुपए। इसी तरह अगर वो पूछे ए व सी के हिस्से का अंतर बताइए, ए व सी के हिस्से का अंतर, इन दोनों का अंतर देखिए कितना है 17।
17 की और 4 की गुणा कितनी होगी? 400 गुणा 17, 17 चौके 68, कितना होगा? 6800 रुपये। पूछा जाए अगर पूछा जाए a प्लस बी कितना होगा, इन दोनों का जोड़ कर दो, 28, 28 गुणा 4 कितना होगा? 2 जीरो लगा लो, 4 अठा 32, 3 4 दूनी 8, 3 11, 11,200 रुपये। ठीक है, ए व बी इतना आ गया, तो बाकी सी का आ जाएगा। इस तरह निकाल हम जोड़ भी कर सकते हैं और घटा भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी व सी अलग अलग 30, 50 और 40 दिन काम करते हैं। उनके प्रतिदिन की मजदूरी का अनुपात 4:3:2 है। यदि ए को कुल 14,400 रुपये प्राप्त हो तो कुल कार्य की मजदूरी क्या थी? देखो भाई, क्या करना हमने, ए बी व सी कितने कितने दिन काम कर रहे हैं? 30 दिन, 50 दिन और 40 दिन। अगर हम उनकी एक दिन की मजदूरी के अनुपात से उनके दिनों की गुणा कर दें तो उनका क्या आ जाएगा? टोटल आय आ जाएगी, आय के अनुपात आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 4, 3 और 2, तो इसकी गुणा 4 × 12 120, 3 × 5 15 150 और ये हो गया 80। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो इनका अनुपातिक योग कितना होगा जो कि टोटल मजदूरी को प्रदर्शित करेगा? 12, 15, 27 और 8 35, तो 35:35 जो उनकी टोटल मजदूरी है, कुल कार्य की मजदूरी है। लेकिन इसने क्या कहा? ए को कुल 14,400 रुपये प्राप्त हुए, तो कुल कार्य की मजदूरी बतानी है। ए को तो यहाँ 12 हिस्से मिल रहे हैं, 12 हिस्से किसके बराबर दे दिए इसने? 14,400 के बराबर। तो एक हिस्सा किसके बराबर है? 14,400/12, और टोटल कार्य की मजदूरी कितनी है? 35 गुणा 35 कर दो, इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 12 से काटा 12 × 44, 12 बारी 144, इसकी गुणा कर दे इसके साथ, 2 0 2 0 और ये तीसरी 12 × 5 60, 6 साल के 12 × 36, 36 और 6 42, टोटल कार्य की मजदूरी कितनी होगी? 42,000। देखो, हमने इनके दिनों के साथ इनकी आय की जो अनुपात दे रखी है, इनकी जो प्रतिदिन की मजदूरी, प्रतिदिन की आय है, उसके अनुपात के साथ इसे गुणा कर दी, तो टोटल जो इन्होंने कमाया है वो आ गया। टोटल कमाया इसने 12 हिस्से है, 12 हिस्से हमने रखे 14,400 के बराबर, तो एक हिस्सा कितना होगा? 14,400/12, और जो 35 हिस्से जो टोटल कार्य की मजदूरी को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो गुणा 35 करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 42,000। अगला क्वेश्चन देखो भाई, सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, तो एक व्यक्ति को 4,620 रुपए की हानि होती है, तो बिना तोड़े सोने का मूल्य क्या था? क्या करना हमने, इनके टोटल कितना बन रहा है? टोटल कितना बन रहा है? ये टोटल होगा 6 हिस्से सोना था, इन्हें क्या करा? अनुपातों में तोड़ दिया और बराबर रख लो। इसको देख लेते हैं बराबर आएगा कि नहीं आएगा। बराबर तो इसमें दे नहीं रखा क्योंकि हानि हो रही है, फिर भी बराबर रख के चलते हैं एक बार। यह होगा 3 और जोड़ लो 2 और ये 1, इसका वर्ग के समानुपाती, वर्ग कर दो इनका, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। क्या होगा? ये हो गया 36, ये हो गया 9 और ये हो गया 4, ये हो गया 1, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 9 और 4 13 और 1 14, 14 बराबर 36, फिट नहीं बैठ रहा। यहाँ पे हानि और इसकी कितने की? 22 की। 36 में से अगर हम 14 घटाएंगे, ये जो 22 है ये हानि को प्रदर्शित कर रहा है। 22 जो हिस्सा जो कमी आई 36 से 14 में हो गया ये,
तो 22 जो ये कमी आई है, ये कमी किसको प्रदर्शित कर रही है? ये कर रही है 4620 के बराबर। तो ए किसके बराबर होगा? 4620 बटे 22, और जो 35 यानी 36 है, जो 36 बिना तोड़े सोने का मूल्य है उसको प्रदर्शित करेगा, गुणा 36। 11 से काटा 2, 11 से काटा 4 और 2 420, और ये आ गया 210। 210 की और 36 की गुणा करेंगे तो आएगा 0, 21 छिका 126, 12 साल के 21 या 63, 63 और 12 75, 7560 रुपए बिना तोड़े सोने का मूल्य हो जाएगा भाई। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है? सोने का मूल्य उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। सोने को 1:2:3:4 के अनुपात में तोड़ दिया जाता है, तो एक व्यक्ति को 1,40,000 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो उसका शुरुआती मूल्य बताना है। तो क्या करेंगे, इन सब का जोड़ देखो, 1 2 3 और 4 का जोड़ बनेगा 10, और ये तोड़ दिया 1 2 3 और 4। अब कह रहा है इसके वर्ग के बाहर, इस उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती मूल्य जो है, तो इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, इसका वर्ग करो, सभी जो टुकड़े हैं सभी का वर्ग कर दो। वर्ग करेंगे तो ये 100, और बराबर आएगा 1 जमा 4 जमा 9 जमा 16। ये कितना हो जाएगा? 25 25 और 5 30। लेकिन यहाँ 100 है, ये बराबर तो नहीं है, बराबर नहीं है तो कहाँ गड़बड़ होगी? ये जो अंतर हो गया ये 70 अंतर किसके बराबर है? इसने दे दिया 1,40,000 के बराबर जो हानि है, उस व्यक्ति को जो हानि हुई है वो ये 70 की हानि हुई है। किस यहाँ दे दिया इसने 1,40,000। ठीक है, तो 70 से अगर हम इसको भाग कर दें तो एक इससे पता चल जाएगा, और गुणा 100 कर दें तो उसका शुरुआती मूल्य पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा। तो इसको इससे काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 2000 आ जाएगा। 2000 की और 100 की गुणा कितनी आएगी? 2 लाख। तो सोने का शुरुआती मूल्य कितना था? 2 लाख रुपए था। अगला सवाल देखो भाई, एक ट्रेन में, ट्रेन तो नहीं लिखा है यहाँ, रेल में लिखा है, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के रेल के किराए का अनुपात 20:13:3 है। इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या क्रमशः 4:5:20 के अनुपात में है। यदि इस प्रकार कुल किराया 24,600 रुपये प्राप्त होता हो तो तृतीय श्रेणी से प्राप्त कुल किराया क्या होगा? ये तो है प्रथम श्रेणी भाई, ये है द्वितीय श्रेणी भाई, ये है तृतीय श्रेणी भाई, ऐसे रख लो। यहाँ पे इन किराए का अनुपात, ये तो हो गया भाई किराया भाई, ये किराया रख लो। किराया हो गया इनका 20, 13 और 3, और यात्रियों की संख्या, यात्री और लिख लो भैया इधर, यात्री हो जाएंगे इसमें 4, 5 और 20। देखो तृतीय श्रेणी में ज्यादा यात्रा करते हैं तो यात्री ज्यादा है, फर्स्ट में कम करते हैं, फर्स्ट में कम है। तो इनका किराया अगर पता करें, टोटल यात्रियों की संख्या गुणा किराया कर देंगे तो हमें कुल किराया पता चल जाएगा। ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 13×5 = 65, और ये हो जाएगा 60। अगर कटते तो इनको काट लो, ये कटेंगे 5 से, 16×5 = 80, 13×5 = 65, 12×5 = 60। ये टोटल हो जाएगा, इनका जोड़ करेंगे तो टोटल जोड़ हो जाएगा, टोटल किराया आ जाएगा। ये टोटल किराया कितना दे रखा है इसने? टोटल किराया दे रखा है, टोटल किराया दे दिया इसने 29 और 12 41, ओ सॉरी ये 41 इससे होंगे टोटल किराए के, टोटल किराया दे दिया 41 अनुपात में। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी होगी? एक अनुपात की वैल्यू होगी 24,600/41।
तो इसको इससे काटेंगे तो 6 पे कटेगा, 600 के बराबर होगा 1 अनुपात का हिस्सा। तो इसने पूछा है तृतीय श्रेणी से प्राप्त कुल किराया, तृतीय श्रेणी में कुल कितने अनुपात है 12, तो 600 गुणा 12 कर दो तो कितना हो जाए 12 छिके 7200 रुपए, 7200 रुपए किराया प्राप्त होगा उसके तृतीय श्रेणी से भाई। ठीक है, ये इसकी किराए का अनुपात है, ये यात्रियों की संख्या है, इनकी गुणा करेंगे हमें किराए का अनुपात पता चल जाएगा। और जो टोटल अनुपातिक संख्या आएगी, टोटल अनुपातिक संख्या बराबर में जो टोटल किराया दे रखा है उसके बराबर में रखेंगे, काटेंगे, एक अनुपात की वैल्यू 600 आ जाएगी। 600 की वैल्यू हम तृतीय श्रेणी से जो प्राप्त कुल किराया है के अनुपात उससे गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7200 रुपए तृतीय श्रेणी से प्राप्त कुल किराया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्कों पर आधारित एक बैग में 240 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के सिक्के के रूप में हैं, जिनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 1:2:3, तो 5 रुपए की सिक्कों की संख्या क्या है। इन क्वेश्चनों को हम शुरू कर रहे हैं, इस तरह हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे सिक्कों के लिए। सिक्कों के जो सवाल उनका लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, ये थोड़े हमें सीखने के लिए ये सवाल हैं। देखो क्या करेंगे, ये 5 रुपए वाले हैं, ये 2 रुपए वाले हैं, ये 1 रुपए वाले हैं। ये संख्या के अनुपात दिए इसने, संख्या का अनुपात 1, 2 और 3। यहाँ टोटल वैल्यू दे दी भाई, वैल्यू दे दी तो क्या करना पड़ेगा, वैल्यू दे दी इसने 240 रुपये। तो संख्या को हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे भाई, तो वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 5 रुपए का एक सिक्का है तो 5 रुपये हो जाएंगे, 2 रुपए के 2 सिक्के तो 4 रुपये हो जाएंगे, 3 रुपए के 3 सिक्के तो 3 रुपये हो जाएंगे। तो टोटल जोड़ लो, वैल्यू में हो गए तो जोड़ेंगे 2, 3, 12, 12 अनुपात किसके बराबर है 240 के बराबर। तो एक अनुपात की वैल्यू 240 बटे 12 यानी कि 20 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 20 की इसके साथ गुणा कर देंगे, 5 रुपए के सिक्के आगे 20, 2 रुपए के सिक्के आगे 40, 1 रुपए के सिक्के आगे 20 दिया 60, ऐसे करना। देखो इसके साथ गुणा करनी है 20 की, इसके साथ गुणा करनी है, इसके साथ गुणा करनी है, तो ये हमारा उत्तर आएगा। इसमें किसका पूछा है, 5 रुपए के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के का। अगर हम इसके साथ कंपेयर करके देखना है तो देखेंगे ये हो जाएंगे 5 के 20 गुणा, 5 रुपए के 20 सिक्के हैं तो 100 रुपये हो जाएंगे इसके, 2 रुपए के 40 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे 80 रुपये हो जाएंगे इसके, और ये 60 हैं 1 रुपए के तो 60 ही रहेंगे। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 240, जो कि इसके बराबर हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, एक बैग में 240 रुपए हैं जो 5 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात दिया हुआ है 4:6:9 है। तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या, इसमें 5 रुपए के पूछे थे, इसमें 2 रुपए के सिक्के पूछे हैं, लगभग सवाल सेम है। तो क्या करेंगे, संख्या 4, 6 और 9, तो ये हो जाएंगे 4 पंजे 20 रुपए की। ये वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, इनकी वैल्यू कितनी है 410, तो वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 2 रुपए के 6 हैं तो 12 रुपए हो जाएंगे, 1 रुपए के 9 है तो 9 रुपए रहेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, अगर कटते तो काट भी लेने हैं अगर। ठीक है, जोड़ेंगे 32, 32 और 9 41, 41 अनुपात किसके बराबर दे दिए 410 के बराबर, 1:410 बटे 41 यानी कि 10 के बराबर। तो 1 अनुपात की वैल्यू 10 है, तो 5 रुपए के सिक्के गुणा 10 करेंगे, 2 रुपए के सिक्के गुणा 10 करेंगे और 1 रुपए के सिक्के गुणा 10 करेंगे, तो कितना आ जाएगा 60 रुपये। 60 ये सिक्के होंगे 2 रुपए के, तो 2 रुपए के 60 सिक्के होंगे, कुल रुपए कितने बनेंगे 2 रुपए वाले के हिसाब से 120, और ये 90 के 90 रहेंगे, और ये 40 के कितने हो जाएंगे 200 हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 200 हो जाएंगे, 200 120
320, 320 और 90, 410, 410 रुपये ये जो दिया है इसके बराबर है। ठीक है, इस तरह करना हमने सिक्कों वाले सवाल। और देखते हैं एक दो सिक्के के सवाल। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, एक बैग में 50 रुपए हैं जो 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में है, जिनकी संख्या का अनुपात 1:2:2 है, तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या क्या है ये बताना। टोटल वैल्यू दे दी भाई ने, टोटल वैल्यू दे दी इसने 50 रुपए भाई। ठीक है, यहाँ दे दिया इसने 1 रुपए को हम 100 पैसे लिख सका भाई, लिख सकते हैं, और 50 पैसे और 25 पैसे ऐसे ऐसे लिख लो। अब यह दे दी इसने संख्या, जो संख्या दी है संख्या का अनुपात 1:2:2 दे रखा है। ठीक है, 50 पैसे के नीचे 50 पैसे, 25 पैसे के नीचे 25 पैसे के अनुपात रख दिए। अब इनको वैल्यू में ले आओ भाई, मूल्य में ले आओ। मूल्य में ले आओगे तो इसमें एक सिक्के में तो 100 पैसे हो सके भाई, यहाँ 2 सिक्के में भी 100 पैसे हो जाएंगे, और यहाँ 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे हो जाएंगे। अब इन्हें काट लो, मूल्य के अनुपात आ जाएंगे। 50 से काट दिया, 50 से काट दिया तो यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1। ठीक है, ये आ गया मूल्य के अनुपात भाई, मूल्य के अनुपात। ठीक है, ये मूल्य के अनुपात आया, हमें इसके लिए हमने करना था। तो टोटल अनुपात हो गए 5:5 अनुपात किसके बराबर, 50, और 1/5 करेंगे तो 10 के बराबर आ गया। मूल्य में है तो मूल्य को यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे तो जगह 20 रुपए के ये हो जाएंगे 20 रुपए के, और ये हो जाएंगे 10 रुपए के। अब बताना है, ये देखो मूल्य में आ गया, ये 1 रुपए वाले 20 रुपए के सिक्के हैं तो ये तो 20 ही रहेंगे, और 50 पैसे के सिक्के का मूल्य 20 रुपए है तो ये कितने हो जाएंगे, 20 गुणा 2 करेंगे तो 40 हो जाएगा, और यहाँ गुणा 4 करेंगे तो ये भी 40 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में 25 पैसे के सिक्के 4 होते हैं। तो इस तरह हम कुल सिक्के देखेंगे, कुल सिक्के हो जाएंगे हमारे 40, 40 और 20, 100 सिक्के हो जाएंगे टोटल में, जिसमें से हमारे पास पूछेगा 50 पैसे वाले सिक्के कितने हैं, 40, तो हमारा उत्तर आएगा 40। राइट आंसर ये बनेगा हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो भाई, एक बैग में 58 सिक्के हैं, टोटल नंबर दे दिए भाई, टोटल संख्या दे दी इसने 58 कॉइन दे दिए इसने भाई। 58 कॉइन दिए हैं, 5 RS के और 2 RS के और 1 RS के भाई। ठीक है, जिनके मूल्य का अनुपात दे दिया है, वैल्यू के अनुपात दे दिए हैं, ये दिए 2:1 और 2। ठीक है, अब संख्या में दे रखी तो इन नंबर में ले आओगे भाई, नंबर में ले आओ, संख्या में ले आओ इनको। संख्या में लाने के लिए क्या करेंगे, देखो वैल्यू 2 दे रखी है, हम इसको क्या करेंगे, सबको 10 से गुणा करते हैं, 10 से गुणा कर देंगे 0 0 0, ये हो गए 20 रुपए के, ये हो गए 10 रुपए के, ये हो गए 20 रुपए के। 20 रुपए में 5 रुपए के सिक्के कितने बढ़ेंगे, 4, और 10 रुपए में 2 रुपए के सिक्के कितने बढ़ेंगे, 5, और 1 रुपए के 20 रुपए में कितने बढ़ेंगे, 20। ये अनुपातिक संख्या आ गई हमारी सभी प्रकार के सिक्कों की। अब सभी प्रकार के सिक्कों का नंबर का अनुपात आ गया है, नंबर का अनुपात जोड़ेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 4, 5, 9 और 20, 29। 29 किसके बराबर दे रखे, 58 के बराबर, भाग में 29 करेंगे तो एक अनुपात की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। तो 2 के बराबर आ गई है तो 2 की यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8, 10 और 40। सबको जोड़ो, 58 कॉइन तो 58 होगी। ठीक है, अब क्या पूछा है, 5 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, संख्या बता दो ना कितना है, आ गया 8। 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितनी है, 10, बता देना, और इधर इसका बता दो, जो पूछता वही बता दो। ठीक है, इस तरह करना भी हमने सिक्कों वाले सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो, लिखो, एक आज का अंतिम सवाल है। 2 संख्याएं क्रमशः है, 2 संख्याएं
क्रमशः 4:5 में है। यदि प्रत्येक में से 25 घटाया जाए तो उनका अनुपात 3:4 रह जाता है। तो संख्याएं बताओ, भाई क्या होंगी। तो संख्याएं बताने के लिए क्या करना भाई, देखो वैसे तो हम 4 और 5 का अनुपात है, यहाँ पे पहला दोनों अनुपात है 4:5, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पे 25 घटा दिया तो 3 और 4 का अनुपात रह गया, 1 और 1 दोनों में से 1 घट गया, तो 1 अनुपात की वैल्यू 25 के बराबर है। तो यहाँ पे 4 अनुपात किसके बराबर होगा, 100 के बराबर। तो 5 अनुपात 125 के बराबर, दोनों संख्याएं पता चल गई। लेकिन अगर कहीं अटपटा दे रखे तो क्या करना पड़ेगा, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, तो यहाँ इनके साथ x रख लेना है, ठीक है। अब क्या कर रहा है ये, अगर इसमें से अगर इनका अनुपात 4x/5x है, अगर इनमें से प्रत्येक में से 25 घटा रहे हैं तो क्या अनुपात हो जाएगा, तो अनुपात हो जाएगा 3/4। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 16x - 100 बराबर है 5 × 15x - 25 × 75। अब ये 15x इधर आएगा तो यहाँ पे खाली x बचेगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 25 बचेगा, x की वैल्यू 25 आ गई है, तो 25 इसके साथ रखेंगे तो 100 आ जाएगा, और 25 इसके साथ रखेंगे तो 125 आ जाएगा। तो इस तरह हमने संख्या वाले सवाल करने होते हैं। तो साथियों, अनुपात की तीसरी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया ये सब समझ में आ रहा है।